रामायण में आपने देखा होगा कि जो चार भाई जिसमें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, जिनमें कि कितना प्रेम होता है। लेकिन आप सबको पता है कि जो राम जी थे, जो कि माता कैकेयी के चलते वनवास के लिए चले जाते हैं। अब वहीं पर जब भरत जब वापस आते हैं, क्योंकि उस समय में भरत वहाँ पर नहीं होते, जब भगवान श्री राम वन के लिए जाते हैं, और जब राम जी वन के लिए जा रहे होते हैं तो माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले जाते हैं। अब जब भरत वापस आते हैं अयोध्या में, तो वो राम जी को ना पाकर और वहीं पर अपनी माँ को देखकर कि उन्होंने महारानी की वेशभूषा नहीं बल्कि सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। अब जो महारानी कैकेयी होती है वो उनको इस सब चीज़ के बारे में बताती है कि कैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जो कि राम जी, माता सीता और जो लक्ष्मण जी थे वो अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए चले गए उन्हीं के कारण। तो जब भरत जी को इस चीज़ का पता चलता है कि मेरी माता के कारण ही जो राम जी है वो वनवास के लिए गए हैं, तो वो कहा जाता है कि उस समय में तो अपनी माता का त्याग कर देते हैं। अब कहा जाता है कि वो जो ऋषिगण होते हैं उनकी सहायता लेकर, जो उनके मंत्री होते हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर कहा जाता है कि वो भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए जाते हैं। अब जो कहा जाता है कि माता कैकेयी होती है, कौशल्या माता, और वहीं पर जो सुमित्रा माता होती है जो कि लक्ष्मण जी की माता होती है, वो भी कहा जाता है कि उनके साथ वन के लिए जाती है श्री राम जी को लेने के लिए। और उनके साथ बहुत सारी सेना भी होती है, उनके मंत्री भी होते हैं, ऋषि भी होते हैं, और वहीं पर वो उनको लेने के लिए जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो भरत थे, अब वो तो देखो राम जी को लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पछतावा था कि मेरी माता के चलते ही जो श्री राम है उनको वनवास हो गया है, और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था। इसलिए कहा जाता है कि वो जो श्री राम है उनको लेने के लिए वनवास के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि उस समय में जो श्री राम थे वो चित्रकूट के वासी थे, और जो कि चित्रकूट जो कि यूपी में है। अब जो कि चित्रकूट में जब श्री राम जी थे तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए जो भरत थे वो वहाँ पर जाते। भरत जी जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको इस चीज़ का पता चलता है, तो वो तिल मिलाए हुए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर श्री राम जी होते हैं। क्योंकि उस समय में तो वो बाहर गए हुए थे, और जैसे उसको पता चलता है कि भरत आया तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। अब वो कहा था कि श्री राम जी से कहता है कि भैया इस समय फूलों का समय नहीं है, शस्त्र उठाने का समय है। अब शस्त्र उठाने की बारी आ गई है कि तो राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जो लक्ष्मण जी होते वो कहते हैं कि भरत आया है और मैं आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो इस बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए थे भरत जी से, क्योंकि जो उनकी माता थी उनके चक्कर में राम जी को वनवास हुआ था, तो जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। अब जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप आज मुझे मत रोकना, मैं आज इस सारी सेना को और जो भरत है उसको मैं मार दूंगा, मैं आज उनको नहीं छोड़ूंगा। तो श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें गलतफहमी हुई है, जो भरत है वो ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं भैया आप समझ नहीं पा रहे हो, वो कुटिल बुद्धि का कोई चाल चलने आया, वो सोच रहा है कि राम जी को पूरी तरीके से मैं मिटा दूं तो मैं जो अयोध्या का शासन है उसको संभाल लूँगा और वहाँ का राजा बन जाऊँगा। तो जो राम जी होते हैं वो उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण होता है वो कहता है कि भैया आप आज मुझे मत रोकना, मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और श्री राम जी को भी कहता है कि आपका जो सिंहासन था वो जो भरत है वो उस पर बैठना चाहता है, आप अब भी मुझे मना मत करना, मैं लक्ष्मण इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो राम जी कहते हैं कि देखो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे आप सबको पता है कि शेषनाग के अवतार हैं, तो उनको कहाँ जल्दी समझ आने वाला, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब कहा था कि जो लक्ष्मण जी थे जैसे ही जो भरत है उसको मारने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ पर आकाशवाणी होती है। अब वो आकाशवाणी लक्ष्मण को समझाती है कि तुम जितनी भी सेना हो और भरत को मारने में भले ही सक्षम हो, लेकिन पहले एक बार परिणाम तो देख लो क्या होने वाला है, आगे चलकर क्या हो परिणाम उसको पहले देख तो लो। अगर तुम कहीं गलती कर दो और बाद में तुम्हें पता चले तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ लक्ष्मण को जो आकाशवाणी होती है वो समझाती है। तो कहा जाता है कि जो लक्ष्मण होते हैं वो वहाँ पर उस आकाशवाणी को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। चलो ठीक है, मैं इस आकाशवाणी को सुन के शांत तो हूँ, लेकिन वो भारत से उतना ही क्रोधित भी थे। अब कहा जाता है कि वो युद्ध के लिए वहाँ से नहीं जाते हैं। अब कहा जाता है कि इतने में ही जो भरत जी थे वो वहाँ पर दौड़ हुए अपने भैया के पास आते हैं, श्री राम जी के पास, और वो कहते हैं कि भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो श्री राम जी भरत को देखकर शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भरत
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहा जाता है कि जो राम और भरत होते हैं वो गले लगते हैं, जिसको कहा जाता है कि भरत मिलाप, यहीं पर भरत मिलाप हुआ था। तो जो भरत होता है वो कहते हैं कि श्री राम जी आप मुझे भैया मत कहो, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी कुटिल माता की वजह से तुम आज वनवास में हो। तो जो श्री राम होते हैं वो कहते हैं अपनी माता के लिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो भरत। और वहीं पर जो माता सीता से भी वो माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि श्री राम के चक्कर में माता सीता भी आई हैं वनवास में अपने पति के साथ देने के लिए। तो जो लक्ष्मण होता है वो भरत का इतना सुंदर रूप देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और अपने आप में शर्मिंदा भी हो जाता है कि मैं क्या सोच रहा था और क्या निकला। अब वहीं पर वो भरत को बताता है कि मैं यहाँ पर शस्त्र उठाने वाला था, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। तो जो भरत होता है वो कहता है कि तुमने शस्त्र उठा लिया था तो मेरा अंत भी कर देते। तो जो लक्ष्मण होते हैं वो कहा जाता है कि उनको अपनी गलती का एहसास होता है और कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया हुआ होता है भरत पर, वो यहाँ पर ख़त्म भी हो जाता है और इस तरीके से उनकी आपस में भेंट भी हो जाती है।